Hi students, now we are stepping on to chapter number 2 on violence. On violence, violence. This chapter is on violence. Violence means hinsa. It's a very rational लेसन और उम्मीद है कि हम इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का पालन करेंगे. लेट्स बिगिन. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड. दुनिया में बहुत ज़्यादा हिंसा है. There is physical violence and also inward violence. बाहरी, यहाँ पे फिजिकल मीन्स शारीरिक नहीं है, यहाँ पे फिजिकल मीन्स बाहरी. बाहरी हिंसा भी है और इनवर्ड वायलेंस अंदरूनी हिंसा भी है. Physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately or without thought, to say cruel things. Full stop. फिजिकल वायलेंस का अर्थ होता है एक मानव दूसरे मानव की हत्या करता है, उसे चोट पहुंचाता है, जानबूझकर या अनजाने से, बिना सोचे समझे कुछ गलत कह देता है, अपशब्द बोल देता है, क्रूर वचन सुना देता है. इसको कहता है फिजिकल वायलेंस. फुल ऑफ एंटागोनिज्म and hate, and inwardly inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. और अंदरूनी हिंसा कैसी होती है? हम विरोध करते हैं अपनों का या किसी और का भी, किसी के विचारों का विरोध करते हैं, किसी अन्य इंसान को अंदरूनी तरीके से बहुत ही अधिक नापसंद करते हैं, घृणा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं. ये होता है अंदरूनी वायलेंस. इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विथ अदर्स बट विथ आवरसेल्व्स. अंदरूनी तरीके से हम लगातार किसी से नफरत करते हैं, किसी से क्रोधित होते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते हैं, युद्ध करते हैं. ना केवल बाहरी मानव से, इंसान से, अपनों से, पर हम अंदर ही अंदर भी जूझते रहते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग. हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसा सोचें, हम चाहते हैं कि लोग जैसा मैं कहूँ वैसा करें. तो इन सारे पाबंदियों को हमारे दिमाग में रखते हुए एक सर्कल बना लेते हैं और इनवर्ड वायलेंस भी हमारे अंदर स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस. दुनिया में जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, नाउ यू आर 15.5, 16, ये आपकी एज है. अब आप जैसे जैसे बड़े हो रहे होंगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हिंसा है दुनिया में. एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, प्रत्येक जगह पे आप पाएंगे कि हिंसा है. फॉर एग्जाम्पल पारिवारिक हिंसा, धार्मिक हिंसा, राजनैतिक हिंसा, आर्थिक हिंसा,
There are different kinds of violence. The ultimate violence is war. और अंत क्या है? बाहरी और अंदरूनी हिंसा का अंत एक ही है, WAR, वॉर, युद्ध. द किलिंग, हत्या कर देना, स्वयं की हत्या कर देना, ये भी एक प्रकार का वायलेंस है. किसी और की हत्या करना, ये भी एक प्रकार का वायलेंस है, वॉर है, किलिंग है. किलिंग फॉर आइडियाज, हम अपने विचारों को सही साबित करने के लिए किसी की हत्या कर देते हैं. फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, हम धार्मिक सिद्धांतों के लिए किसी की हत्या कर देते हैं. फॉर नेशनैलिटीज, अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए हम सोचते हैं कि किसी की हत्या करने से हमारी राष्ट्रीयता बच जाएगी, हमारी राष्ट्रीयता का मान रह जाएगा, हमारी राष्ट्रीयता जीत जाएगी. ऐसे लो लेवल के विचार रख के हम हत्या तक उतर आते हैं. द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, भूमि के लिए भाई भाई अपने हिस्से के लिए लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं. टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ. और ये सब के लिए, इन सब वजहों के लिए एक मानव दूसरे मानव की हत्या कर सकता है, एक मानव दूसरे मानव को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, एक मानव दूसरे मानव को खूब आघात पहुंचा सकता है. और अंत यही होता है कि वो स्वयं भी ना के बराबर एक लाश बन के रह जाता है, मृत बन के रह जाता है. देयर इज एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, विशाल हिंसा पूरी दुनिया में भरी पड़ी है. द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच. प्रत्येक अमीर व्यक्ति चाहता है कि मैं अमीर बना रहूं, इसीलिए वो एक गरीब पर, निहत्थे पर जुल्म करता है, ये भी एक प्रकार की हिंसा है. और एक गरीब चाहता है कि वो अमीर बने, इसीलिए वो एक अमीर, किसी और अमीर से नफरत करता है, उसे नीचे डालने की कोशिश करता है, और ये भी एक प्रकार की हिंसा है. एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. और हम एज ए टीचर, मैं एज ए स्टूडेंट्स, आप, हम सब भी इसी समाज में रहते हैं और हम भी एक या दूसरे तरीके से इस हिंसा में अपना योगदान देते हैं. हम भी कभी किसी से नफरत करने के बहाने, किसी से घृणा करने के बहाने, किसी की निंदा करने के बहाने, किसी को नापसंद करने के बहाने इस हिंसा में शामिल हो जाते हैं. होते हैं या नहीं होते हैं बेटा? यस, बिल्कुल होते हैं. तो ये भी एक प्रकार का इनवर्ड वायलेंस है जिससे हमें बचना है. तो अब देखते हैं क्या तरीके हैं इससे बचने के. पैराग्राफ नंबर 3. देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन. परिवार में देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहसबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और कभी कभी कोई जब गंभीर मोड़ ले लेता है ये लड़ाई झगड़ा तो हिंसा तक बात आ जाती है. बच्चों के बीच में हिंसा होती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो जाती है. देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर. ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग. विरोध करने की भावना, भद्दे तरीके से किसी की निंदा करना, किसी पे क्रोध करना, ये मान लीजिए एक मानव में जन्मजात तरीके से है. प्रत्येक मानव में ये फीलिंग्स, ये भाव जन्मजात से है. इट इज इनहेरेंट इन यू, आप में, मुझ में, हम सब में ये जन्मजात भावनाएं भरी पड़ी है. एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट. शिक्षा ही हमें इस दलदल से बचा सकती है, हमें उभार सकती है. नॉट
merely to pass an examination and get a job. सिर्फ कोई डिग्री प्राप्त कर लेना, कोई क्लास का एग्जामिनेशन प्राप्त कर लेना या किसी नौकरी को पा लेना, इससे नहीं होने वाला है हिंसा समाप्त। इससे हम हिंसा को फिनिश नहीं कर सकते हैं या हिंसा से हम परे नहीं हो सकते हैं। You have to be educated so that you become a real, beautiful, healthy, sane, rational human being. हमें इस तरह से आपको शिक्षित करना है और आपको इस तरह से शिक्षित होना है कि आप वास्तव में अंदरूनी तरीके से एक सुंदर, एक स्वस्थ, एक तर्क संगत मानव बने। Not a brutal man with a clever brain who can argue and defend his brutality. हमें एक ब्रूटल पर्सन नहीं बनना है, हमें क्रूर व्यक्ति नहीं बनना है और ना ही हमें बहस करके अपनी क्रूरता सही है ऐसा साबित करना है। हमें अंदरूनी रूप से सुंदरता और अहिंसा को अपनाना है। You are going to face all this violence as you grow up. जैसे जैसे आप बड़े होंगे बेटा, आप देखेंगे कि किस तरह से ये वायलेंस हम सबको दिन ब दिन मारता जा रहा है। You will forget all that you have heard here and will be caught in the stream of society. जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब एक दिन आप भूल जाएंगे और आप भी शायद समाज के इस हिंसक चंगुल में फंस जाएंगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world. और हो सकता है आप ये सब भूल के आप खुद इस हिंसा का एक भाग बन जाएंगे, एक पार्ट बन जाएंगे और आप बिल्कुल प्रयास न करें कि आप एक नए समाज को बना सके, एक नई दुनिया को बना सके। हमें ऐसा नहीं बनना है। फॉर एग्जाम्पल आज क्लास में ही देख लो, यदि आप एक बात के लिए लड़ते हो, झगड़ते हो, मीन्स ये शुरुआत है, एक भयंकर हिंसा की एक शुरुआत है। और यदि आप पहले अपनी बात करते हो और अपने फ्रेंड को कहते हो कि पहले मेरी सुन लो आप, और फिर उसे भी उतना ही समय दो कि वो भी अपनी बात को सामने ला सके, तो गुस्सा होने की, बहस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ये जो हिंसा का बीज है हम में उत्पन्न होगा ही नहीं। यस, लास्ट 2 लाइन्स, बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। यदि हम भूल जाते हैं आज हम जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और हम एक नए समाज का, एक नई दुनिया का निर्माण नहीं करते हैं, फिर भी आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है और आप लोगों की समझ, आप लोगों की जागरूकता में हम ला रहे हैं कि एक नई दुनिया की आवश्यकता है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी। एक नए संस्कार की, एक नए संस्कृति की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड। पुरानी जो संस्कृति है वो मर चुकी है, बरिड, उसे दफना देना है हमें, बर्न्ड, जला देना है, एक्सप्लोडेड, विस्फोट कर देना है उसका, वेपोराइज्ड, उसको भाप बन के उड़ जाने देना है, उसको पूरी तरह से उस नई पुरानी संस्कृति को नष्ट कर देना है हमें। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर। आप लोगों को एक नई संस्कृति, एक नई दुनिया, एक नई समाज जहाँ पे केवल भाईचारा, समझदारी, सुंदरता, ऐसी भावनाएं ही हो और हिंसा का नामो निशान नहीं हो। ओके बेटा, यहाँ तक आज हम यहाँ अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। I hope you have liked and understood this part of the chapter. Until then, take care of yourself. Bye.